पूरा तृणमूल कांग्रेस पूरी पार्टी ही तो तस्करी की पार्टी है। उनके एक के बाद एक नेताओं को देखिए, ये लोग पकड़े जा रहे हैं, कोई कोयला है लेके जा रहा है, कोई बालू लेके जा रहा है, कोई स्टोन चिप्स लेके कर रहा है। तो ये तो यही काम करते हैं, जेल जा रहे हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं। तो इसमें काउंसलर तो उनको देख के प्रभावित है। बोलते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने को एक और खाने को एक। तो असल में ये दिखाने वाला नहीं था, पकड़ा गया। अभी तो ऐसा बहुत निकलेगा। वो भी बिहार में पकड़ा जा रहा है, बक्सर में पकड़ा जा रहा है, जेल के अंदर है। तो ये तृणमूल वाले निकालते हैं, फिर आएगा फिर ले लिया जाएगा। कांग्रेस जो है वो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। असल में इनकी पार्टी, तृणमूल पार्टी के अंदर में कब किसको निकाला जाता है, कब लाया जाता है, कोई ठीक नहीं। कल निकाला जाता है, आज ला दिया जाता है। तो ये पार्टी ऐसी ही है, लोगों को दिखाने के लिए निकाल देगी। असल में जो लोग ये जो घोटाला करते हैं, जो तस्करी करते हैं, तो वो तो पैसा पहुंचाते हैं। पार्टी में जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसकी अहमियत रहेगी। अलग इल्जाम लगा रहे कि पैसा पहुंचाते हैं, मतलब तस्करी करके टीएमसी को पैसा पहुंचाते हैं। देखिए, ऐसा है, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये उनकी नेत्री ने कहा था जितना माल कमाना है कमाओ, और कमा करके जो है 70% दो। तो ये तो कहा हुआ है। तो वो जो भी करेंगे 70% देंगे वो काली घाट में, बाकी उनके पास। तो ये चोरी घोटाला वाला, अच्छा जितना घोटाला होता है, ये जो चाहे वो नौकरी का घोटाला हो जाए, कोयला का घोटाला हो जाए, सोना का घोटाला हो जाए, इस सब घोटाला में कौन पैसा कहाँ जाता है, सब तो सब कहते हैं वहीं। कुणाल घोष आज बोल रहे हैं, कुणाल घोष जब अंदर थे तो क्या कहते थे, हमको और ममता बनर्जी को आमने सामने बैठाओ, हम बता देंगे कौन कहाँ गया। असल तो वही है, सब पैसा वहीं गया है। तो ये तो उनका है, वो कहते हैं। अशोक, मुझे तो देखने में बहुत अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उनको फंसाया जा रहा है ऐसा? अब देखिए, अगर उनके पास से निकले तो अब फंसाने का कौन फंसाएगा उनको हाथी का दांत दे करके? वो यहाँ से बिहार चले गए हाथी का दांत लेकर के, कहाँ से हाथी का दांत का कर रहे हैं? तो ये हाथी का दांत कौन फंसाएगा? अभी हाथी का दांत मिलेगा कहाँ? अभी शेर का चमड़ा कहाँ मिलेगा, हिरन का चमड़ा कहाँ मिलेगा? ये सब तो गैरकानूनी है। तो इनके पास से अगर मिल जाता है तो इसको अगर फंसाने का तो अदालत में कहेंगे कि हाँ हमको फंसाया गया है। ये जितने लोग जो अपराधी पकड़ के भी जेल में हैं, वो अदालत में देखिएगा उनका पिटीशन जब फाइल होता तो कहते हैं कि हम टोटली इनोसेंट है। उनके वकील भी यही, चूँकि पेशे से हम वकील हैं, तो हम वकील होके कहेंगे कि देखिए टोटली इनोसेंट है, फॉल्सली इम्प्लिकेटेड है, फंसाए गए हैं। लेकिन लोग तो ये देख रहे हैं ना, अगर फंसा ही गया तो तृणमूल फिर उनको निकाल क्यों दिया? फैयाज साहब, ये बताएं कि बड़ा बाजार जो जगह है जहाँ पर आपकी जो वाम फ्रंट या सीपीएम जो है अभी जो है जीरो हो गई है, वहाँ पे जितना भी, चाहे वो जोड़ा साकू क्षेत्र हो, मैं ये कहूँगा वहाँ पे आए दिन जो है शासक दल के जो नेता है उन पर जो है तुलाबाजी का आरोप जो है लगता रहता है। और इसी बीच पार्टी के एक वार्ड के प्रेसिडेंट पर हाथी का दांत तस्करी का आरोप लगा। तो क्या लगता है कि बड़ा बाजार में जो टीएमसी करने वाला नेता है वो सर से पाँव तक करप्शन में डूबे हुए हैं? देखिए, सिर्फ बड़ा बाजार को क्यों कहेंगे हम, पूरा बंगाल जहाँ पर भी टीएमसी का नेता है, एक दिखा दिए कारोबार जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पैसा, अच्छा इससे ज़्यादा तो कोयला का खदान जहाँ वहाँ हो रहा है। तो जहाँ पर है पूरे बंगाल में टीएमसी के नेता घोटाले में डूबे हुए हैं। तो अगर काउंसलर घोटाला कर रहा है तो कोई नई बात नहीं है। ये देखिएगा, अगर सही तरीके से सीबीआई और ईडी पकड़ती ना तो आज सबके सब जेल के सलाख के पीछे होते हैं। तो टीएमसी कहने का मतलब है कि टीएमसी घोटाला करे, लेकिन फिर भी तो सत्ता पे है वो काबिज, और आप लोग तो जीरो पर हैं। क्या देखिए, ऐसा है कि हम जीरो हैं, इसमें हमें कोई गम नहीं है। लोग हमें जीरो कर रहे हैं, हमें उससे कोई है नहीं, लेकिन हम मैदान में हैं। जब कोरोना आया तब भी हम मैदान में थे, मैदान नहीं छोड़े थे। आज जब आरजी करके मामला को लेकर के एक अभया के विचार के लिए उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लड़ाई हो रही है, तो उसमें भी हम हैं। तो हर इंसाफ के लिए हर लड़ाई में हम रहेंगे। लोग वोट दें नहीं दें ये लोगों के ऊपर में है। लोग वोट देते हैं तो हम काम करते हैं।